हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 मई और 8 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज ही के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं, और आज ही के दिन हम लोग वर्ल्ड थैलीसीमिया डे सेलिब्रेट भी करते हैं हम लोग। वैसे आज ही के दिन हम लोग वर्ल्ड गदा दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे, सर गदा दिवस भी भला कोई मनाने का ठहरा क्या। तो हाँ, गधा दिवस मतलब गधों की प्रजाति को बचाने के लिए है। आप कहोगे सर गधों की प्रजाति तो है ही बहुत। नहीं, वो आप जो मजाक में इंसान को गधा कहते हैं, गधा नेचर होता है एक्चुअली इंसान का। आलसीपन रहता हो ना, तो कोई आलसी पड़ा रहता है, कहते हैं बड़े गधे जैसा पड़ा है तू। तो गधे का नेचर आलसी जैसा है। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन हरियाणा जीके का बन सकता है। हरियाणा के हिसार में साल 2021 के अंदर जो है ना, सबसे पहले भारत की पहली, उत्तर भारत की पहली जो ना गधी के दूध की डेयरी खोली गई थी। ये NRCE जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे गधी के दूध की डेयरी खुल चुकी है 2021 में अगस्त में। और हलारी नस्ल की ये गधी है जो कि गुजरात से लाई गई है। अब गधी का दूध बड़ा बेनिफिशियल है, मतलब कई बार छोटे बच्चों को गाय या भैंस के दूध से एलर्जी होती है, मगर हलारी नस्ल की गधी के दूध से कभी एलर्जी हो ही नहीं सकती है। गधी के दूध में एंटीऑक्साइड, एंटी एजिंग होते हैं। जैसे आपको उम्र कम करनी हो ना अपनी, और मतलब उम्र कम करनी इन द सेंस कि चेहरे पे उम्र दिखानी ही नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। फैट तो इसमें बिल्कुल नहीं होता है, एंटीऑक्साइड भर भर के होते हैं, एंटी एजिंग एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है ये वाला। मतलब और दूसरा इसका बहुत महंगा है, ये लगभग 7,000 रुपए पर लीटर के हिसाब से 2 से 7,000 रुपए के आसपास हो सकता है। इसका यूज ये ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो मेकअप का सामान होता है ना, जो लड़कियां चेहरे पे ओपी करती है मेकअप में, क्या क्या सामान आ सकता है। जैसे ये प्राइमर हो गया, फाउंडेशन हो गया, कंसीलर जैसे लगाते हैं, या जैसे वो एक सेटिंग पाउडर हो गया, ब्लश हो गया, जैसे आईलाइनर हो गए, काजल हो गया, लिपस्टिक हो गई, लिप लाइनर जैसे हो गए, या ब्लेंडर लगाते हैं चेहरे पे, और मतलब जो भी है आई शेडो वगैरह या मेकअप की स्प्रे वगैरह वट जो भी है, तो उस सब में ये यूज किया जाता है आपका। तो बहुत महंगा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की वजह से भी ये, और दूसरा ये आपका महंगा है, इससे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी यूज होता है ये। तो ये पहली गधी के दूध की डेयरी हिसार हरियाणा के अंदर है, नेशनल एक्वाइन सेंटर। अच्छा, ये जो आपका राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, ये कब बना था, इसकी तारीख मुझे कमेंट में बताना। ये हरियाणा का एक पुलिस का पेपर था, SI का पेपर 2021 में, उसमें क्वेश्चन आया भी था ये सवाल उस समय। ये सवाल मैंने आपसे पिछले सेशन के दौरान पूछा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और पहला स्टेटमेंट दिया था कि हरियाणा ने साल 2008-9 में वित्तीय वर्ष 2008-9 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें लैंगिक बजट है, मतलब जेंडर बेस का बजट है, वो स्टार्ट किया था। क्या देखो, जेंडर बेस का बजट क्या होता है, इसका मतलब है यूं मान के चलो, जैसे घर में पापा बजट बनाते हैं समय मम्मी और बहन की जरूरत के लिए अलग से पैसे रख दें, तो वैसे ही समझो सरकार जब महिलाओं के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए एक बजट तैयार करे ना, उसको जेंडर बेस्ड बजट कहते हैं हम लोग। इसकी शुरुआत 2008-9 में हुई थी, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है आपकी ये। अच्छा, दूसरी बात है बुढ़ापा पेंशन की बात है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना केंद्र सरकार की 100% सहायता से हरियाणा के द्वारा चलाई जाती है। ऐसा नहीं है, देखो क्या है कि हरियाणा में दादा दादी को जो पेंशन मिल रही है, या नाना नानी को जो अपनी पेंशन मिलती है, तो वो बेसिकली दिल्ली वाली सरकार जो केंद्र है ना, केंद्र सरकार बोलो या दिल्ली की सरकार, क्योंकि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, तो वहां से नहीं है, हरियाणा सरकार की अपनी योजना है, क्योंकि हर राज्य में अपना अलग अलग स्कीम चलती है। तो 100% केंद्र सरकार का नहीं है, ठीक है ना। ग्रांट वगैरह कभी मिल जाए तो बात अलग है। इसके बाद की बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। 2025-26 के लिए राष्ट्रीय औसत से हम लोग खैर ज्यादा में ही थे, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय वाली बात तो आपके पास में यहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल वाइज देखा जाए तो मतलब निरंतर राष्ट्रीय औसत से हम लोग ऊपर ही निकल के आ रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय औसत उस समय मतलब शायद 185 के आसपास था। हरियाणा का फिर ऑन एन एवरेज फाइनल कीमतों पे 2,10,000 के बीच में रहा था, फिर बढ़ गया 3 लाख के आसपास आ गया था। तो मतलब खैर ऑन एन एवरेज ज्यादा में रहे थे हम लोग। इन्होंने पूछा था कितने स्टेटमेंट ठीक है, तो तीसरा ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा गलत है, 2 स्टेटमेंट ठीक है, केवल 2, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आपसे मैं जो सवाल पूछता हूँ आप डिटेल में जवाब दिया करें इनका। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा आप लोग, और स्टार IQ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, ये सुनील बिश्नोई नाम से एप्लीकेशन मिलेगा iOS पे, और गूगल प्ले स्टोर पे स्टार IQ एजुकेशन या सुनील बिश्नोई नाम से मिल जाएगा आपको।
30वीं हरियाणा स्टेट अंडर 9 एवं अंडर 15 शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में। ये झज्जर में पड़ता है, याद रखना आप लोग। 30वीं हरियाणा स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 19 और अंडर 15 ये 9 और 10 मई को आयोजित होने वाली है हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़, जिला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा बहादुरगढ़ के झज्जर में। झज्जर चेस एसोसिएशन के द्वारा, जो हरियाणा शतरंज संघ के तत्वाधान में काम करता है, यह प्रतियोगिता स्विस सिस्टम और FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नियमों के तहत आयोजित की जाएगी। टोटल 7 राउंड होंगे, पहले दिन 4, दूसरे दिन 3 राउंड होंगे। टोटल हर खिलाड़ी को 45 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें हर चाल का 15 सेकंड का इंक्रीमेंट होता जाएगा। और इसके बाद में आपको मैं बताता हूं हरियाणा में शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेश वर्मा। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे ना, भगवत दयाल शर्मा जी, उनका भी प्रिय खेल शतरंज ही था। वो भी लकीली हरियाणा के झज्जर के बेरी से ही थे, याद रखना। इसमें जीतने वाले बच्चों को ऐसे इनामी राशि भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर भी है ये। CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 2 के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो करंट में इसके चेयरपर्सन है हरविंदर कल्याण। ये हरियाणा के जो विधानसभा के करंट में अध्यक्ष भी हैं। आप कमेंट में बताना ये कहां के विधायक है वैसे, अगर आपको याद है तो। आयोजन राष्ट्रीय अभी रिसेंटली जो है कुछ होने वाले हैं गेम इनके, और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जोन 2 का सम्मेलन होने वाला है। गेम तो क्या सम्मेलन होगा इनका, और समिट होगा, मतलब इसका मेजबान हरियाणा ही होगा। हरियाणा विधानसभा सचिवालय चंडीगढ़ में 8 से 10 जून तक होगा, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इसमें अध्यक्षता करने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण इन्हें सितंबर 2025 के अंदर ना बेंगलुरु सम्मेलन के दौरान नियुक्त किया गया था। जोन 2 के मेंबर में हरियाणा आता है, हिमाचल आता है, दिल्ली आता है, जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब विधानमंडल आते हैं। हरियाणा के जो अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण के अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में आयोजित होने वाला ये पहला ही सम्मेलन है ये। अब ये CPA क्या होता है सर? ये 1911 में बना था, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसमें 180 से ज्यादा नेशनल और के साथ साथ रीजनल विधान मंडल शामिल है। संसदीय लोकतंत्र की समझ को बढ़ाना है, सदस्यों के बीच में सहयोग को बढ़ाना है, संसदीय प्रथाओं को साझा करना है। CPA के भारतीय क्षेत्र में जो संसद में 31 विधानमंडल है, जिसमें से 9 जोन में इसको बांटा गया है। इसके मुख्य अतिथि इस बार आने वाले हैं ओम बिरला जी, जो भारत में इसके अध्यक्ष हैं, और प्रोफेसर असीम कुमार जी, जो हरियाणा के राज्यपाल जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है इसमें, और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी भी इसमें आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है, उनको भी स्पेशली जो है ना इन्वाइट किया गया है। स्पेशली इन्वाइटेशन वाले स्टेट है ये। हरियाणा सरकार ने पुनर्गठित नियोजित विकास और नए, अच्छा इसमें कॉमनवेल्थ से वो मेरे मुंह से गेम निकला था, तो वो एक्चुअली कॉमनवेल्थ गेम है, और वो इस बार 2030 के अंदर अपने भारत के अहमदाबाद में होने तय हुए हैं। जैसे 2010 में दिल्ली में हुए थे, 2014 के अंदर हुए थे आपके ग्लासगो में, जो इस बार 2026 में भी होंगे, और 2000 आपका जो 18 के अंदर 4-4 साल बाद होते हैं ना, 18 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, 2022 के हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में, 26 के ग्लासगो में हो ही रहे, 30 के जो होंगे ये इंडिया अहमदाबाद में सिलेक्ट हुए हैं। कॉमनवेल्थ जो कंट्री कभी न कभी ब्रिटिश कॉलोनाइज का हिस्सा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पुनर्गठित नियोजन, विकास और नए निर्माण के लिए पहले चरण में कितनी भूमि खरीदने की योजना बनाई है? तो टोटल इसके लिए 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है, और इसका उद्देश्य है कि 71 शहरों को पुनर्गठित करना है। आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक क्षेत्र सेक्टर्स का निर्माण करना है। सरकार जमीन का एक्वाजिशन नहीं करेगी, बल्कि ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों की मर्जी और मुंह मांगी कीमत पर ही सीधे खरीद करेगी। आप अपनी जमीन को बेच सकते हो ई भूमि पोर्टल के ऊपर, अपनी मनचाही कीमत वहां पे लगा के सरकार उस पर खरीद लेगी। अब मनचाही का मतलब ये भी नहीं है, ठीक है ना, कि आप जैसे कोई जमीन मान लो 1 करोड़ की, आप कह दो नहीं मेरे को उसको तो 100 करोड़ चाहिए, ठीक है ना, मतलब जो कलेक्टर रेट है उसके अकॉर्डिंग चलती है चीजें। तो इसका टारगेट ये है कि हरियाणा को उत्तर भारत का औद्योगिक विनिर्माण आधार, लॉजिस्टिक हब और NCR का सैटेलाइट, मतलब जो काम NCR में हो सकता है वो काम हरियाणा में भी हो जाए। जैसे हरियाणा का एक सैटेलाइट सिटी सोनीपत अभी तैयार किया ही गया था। तो पहले चरण में 1.67 लाख एकड़ और दूसरे में 17 शहरों के लिए 47,000 एकड़ जमीन जो है ना वो तैयार करना है। इसका जो है ना ई भूमि पोर्टल, जैसे e-भूमि.जमाबंदी.nic पोर्टल, ये नया पोर्टल स्टार्ट किया था। HSSC ने सेम क्वेश्चन पूछा भी था, ई भूमि के लिए नया पोर्टल कौन सा था, तो उसमें ये ई भूमि तो नहीं था ऑप्शन में, यही था जमाबंदी.nic.in।
30 जून 2026 से पहले के लिए हरियाणा का जो शहरी विकास प्राधिकरण है और HSIIDC है, ये क्वेश्चन भी HTET में आया था। जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है तो कौन सा बोर्ड करता है, तो HSIIDC 100% हरियाणा का ही है, 1967 से काम कर रहा है ये। और इसके अलावा जो है ना, हरियाणा ने बजट, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट में घोषणा हुई थी 26-27 वाले में 69 शहरों में 849 सेक्टर विकसित करने की घोषणा थी। और यह मॉडल टीयर 2 शहर जैसे करनाल, हिसार, रोहतक और यमुनानगर जैसे शहरी निकाय विभाग के द्वारा अपनाया जा रहा है। 10 नई IMT बनेगी। लगभग 30 से 35 हजार एकड़ जमीन की आवश्यकता है इसके लिए। खरखोदा को ऑटोमोबाइल और विनिर्माण हब बनाएंगे। नारायणगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों के लिए 450 एकड़ जमीन और जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लॉजिस्टिक कॉरिडोर का भी विकास किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये अलग अलग है जिलों में इतने एरिया के अंदर जो है ना वो विस्तार होना है। हरियाणा में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री कौन है वैसे, तो इनका नाम है विपुल गोयल है। ई भूमि पोर्टल के लाभ क्या है, इससे बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। लिटिगेशंस यानी कि कानूनी विवाद है वो भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अंबाला में 13 एकड़ में वाहन प्रशिक्षण और चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित है। हरियाणा में एक नया इंस्टीट्यूट बनेगा ये। हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार 70% या इससे ज्यादा दिव्यांग वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होगी, तो ये अब 58 साल ही होगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार। देखो हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार के दिव्यांग कर्मचारी अब 60 साल की उम्र तक नौकरी नहीं कर पाएंगे, उनकी रिटायरमेंट की एज 58 साल ही होगी। हरियाणा सिविल सेवा जर्नल नियम 2016 में किए गए संशोधन को वैलिड ठहराया है। सर्विस एक्सटेंशन की मांग करने वाली श्यामलाल शर्मा और के साथ साथ उनकी याचिकाएं जो थी ना, उसमें जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की जो अदालत ने इसको खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार ने 3 फरवरी 2026 के नियमों में बदलाव किया था और 70% या इससे ज्यादा दिव्यांग वाले कर्मचारियों को 2 साल का एक्सटेंशन दिया था। इससे नए संशोधन को समाप्त कर दिया है। कर्मचारियों का यह कहना था कि समानता के अधिकार का उल्लंघन था, क्योंकि ग्रुप डी और न्यायिक अधिकारियों को अभी भी 60 साल का ही लाभ मिल रहा है। कोर्ट के फैसले के मेन आधार थे कि कोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट की आयु तय करना राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और सेवा शर्तों का एक हिस्सा है। कोर्ट ने रजनीश कुमार बनाम हरियाणा सरकार मामले का हवाला देके कहा है कि नए नियम मौजूदा कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और 58 साल से ज्यादा में बने रहने पर कानूनी हक नहीं रखा जा सकता है। तो इस फैसले से उन जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको 2 साल पहले ही रिटायर्ड होना होगा जो 60 साल की उम्र तक सेवा की एक्सटेंशन की उम्मीद कर रहे थे, ठीक है। इसे न्यायिक अनुशासन का हवाला दिया है। हरियाणा सिविल सेवा जर्नल नियम 2016 का संशोधन हुआ है ये। हरियाणा में वित्त वर्ष साल 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट आया था, तो बजट आया था 223,658 करोड़ रुपए का था। पिछले बजट से 10.28% ज्यादा था इस बार ये। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल बी हाइव स्ट्रिप हैंगर कम स्पेयर के लिए भारत सरकार से पेटेंट मिला है, तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना HAU, इसको पेटेंट मिला है। हिसार जिले के अंदर ये चौधरी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसको मधुमक्खी पालन के बेहतर प्रबंधन में सहायक उपकरण बी हाइव स्ट्रिप हैंगर कम स्पेसर इसको तैयार किया है। और इस उपकरण को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के द्वारा पेटेंट दिया गया है। इसमें क्या होता है, ऐसे ना छोटी छोटी पतली पतली जालियां सी होती है। इसमें सबसे घातक दुश्मन वाराओमाइट की प्रभावी रोकथाम के साथ साथ जो ना शहद में घातक रसायनों के अवशेषों से निजात पाने का अभूतपूर्व सहायता मिलेगी। और तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने का। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि हरियाणा में कौन सा कथन हरियाणा के लिए ठीक होगा। हरियाणा के औद्योगिक आधार में मुख्य रूप से सूती कपड़ा, चीनी प्रसंस्करण और कृषि यंत्रों का उत्पादन शामिल है। राज्य विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में रसायनों का भी निर्माण करता है। तो कौन सा सही स्टेटमेंट रहेगा बताना, आप लोग बताना जरूर, स्किप मत करना। कहीं सोचो यार ये तो PCS का सवाल है तो हम इसको क्यों ही देंगे जवाब जरूर देना है। आपके लिए सभी चीजें जरूरी होती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। शुक्रिया।